आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल ने मुस्लिम विरोधी 2 कदमों को अंजाम दिया, जहां मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस के इजराइल के आतंकी सैनिकों ने कुरान की तिलावत कर रहे रोजेदार मुसलमानों के ऊपर हमला किया, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई, जिसके चलते हमास ने रॉकेट दागे और फिर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। तो वहीं गाजा और इजराइल से अपना ध्यान हटाने के लिए इजराइल ने लेबनान के ऊपर रॉकेट दागे, पर लेबनान की तरफ से पलटवार होगा, शायद इसका अंदाजा इजराइल को नहीं था। जहां इस लेबनान में हिजबुल्लाह ने देखते ही देखते 30 मिनट के अंदर 34 रॉकेट दाग दिए, जिसके चलते ये बताने की कोशिश इजराइल द्वारा की जा रही है कि साहब कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर तस्वीर सामने आ गई है। जहां इमारतों को इजराइल में नुकसान पहुंचा है, तो वहीं लेबनान से दागे गए रॉकेट ने इजराइल के गैस प्लांट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, जो कि तेल अवीव से बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब यहूदी फसह की छुट्टी मना रहे थे और मुसलमान रमजान के पवित्र महीने को चिन्हित कर रहे थे, तब धार्मिक उत्साह के दौरान सीमा पार से लड़ाई शुरू हो गई। 2021 में जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में झड़पों से भी वृद्धि हुई, जो इजराइल और गाजा के हमास शासकों के बीच 21 दिनों के युद्ध में फैल गई। दक्षिण लेबनान में शुक्रवार के हमलों के एक दिन बाद इजराइल पर लगभग 3 दर्जन रॉकेट दागे गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणपंथी लेबनान में फिलिस्तीनी समूह हमास के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। क्षेत्र के संवाददाताओं ने कहा कि इजरायली युद्धक विमानों द्वारा दागी गई कई मिसाइलें कलीली शहर में रशीदिया के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर के पास एक खुले मैदान में गिरी, जो तटीय दक्षिण शहर की ओर से करीब था, जबकि अन्य पास के शहर में एक पुल और बिजली के ट्रांसफर से टकराई है। मालिया और रशीदियाई के बाहरी इलाके में एक खेत कई भेड़ों को मार डाला गया है। कोई मानव मृत्यु की सूचना नहीं मिली थी। लेबनान में इजरायली हमले लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिशिया को लड़ाई में शामिल करने का जोखिम उठाते हैं, जिससे युद्ध हो सकता है। हजारों रॉकेट और मिसाइलों से लैस ईरान समर्थित समूह का दक्षिणी लेबनान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा है और इजराइल द्वारा इसे एक कड़वे दुश्मन के रूप में देखा जाता है। इजरायली सेना ने शुक्रवार के हमले के बारे में अपनी घोषणा में सावधानी बरती कि यह केवल फिलिस्तीनी से जुड़े स्थलों को लक्षित कर रहा था। हाल में वर्षों में हिजबुल्लाह अल अक्सा मस्जिद से संबंधित अन्य भड़काने से बाहर रहा है, जो मुसलमानों और यहूदियों द्वारा सम्मानित एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यरूशलेम शुक्रवार को फजर की नमाज से पहले पहाड़ी परिसर में फिर से हिंसा भड़क उठी, क्योंकि एक गेट पर तैनात इजरायली पुलिस ने चूना पत्थर के आंगन में अपना रास्ता धकेलते हुए हमास की प्रशंसा करने वाले रोजेदारों को भारी भीड़ को जबरन तितर बितर कर दिया। घटनास्थल के वीडियो में पुलिस को फिलिस्तीनी पुरुषों के बड़े समूह को लाठियों से तब तक पीटते हुए दिखाया गया है जब तक कि वे पीछे की ओर ठोकर नहीं खा गए, गिर गए और विक्रेताओं की मेजों को गिरा दिया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख मेजर जनरल ओरल्डो लजारो ने कहा कि वे शुक्रवार इजराइल और लेबनानी अधिकारियों के संपर्क में थे। यूनिफिल के नाम से जाने जाने वाले बल ने कहा कि दोनों पक्षों ने कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं। इस बीच अवरोध क्षेत्र से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल के तटीय शहर अश्कलोन में हवाई अड्डे में सायरन बजने लगे हैं। शुक्रवार को तड़के गाजा पर इजरायली हवाई हमले फिर से शुरू हो गए। सेना ने कहा कि लक्ष्यों में हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमिगत नेटवर्क के प्रवेश शाफ्ट शामिल है। हिंसा को मौजूदा दौर बुधवार को तब शुरू हुआ जब इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद पर 2 बार छापा मारा। इसके कारण गुरुवार को गाजा से
रॉकेट दागे गए और एक महत्वपूर्ण वृद्धि में लेबनान से रॉकेट बैराज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गुरुवार देर रात 3 घंटे की बैठक के लिए अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि इजराइल की प्रतिक्रिया आज रात और उसके बाद हमारे दुश्मनों से भारी कीमत वसूल करेगी। लगभग तुरंत ही गाजा की फिलिस्तीनी ने दक्षिण इजराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जिसने पूरे क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली हमलों से गाजा में जोरदार विस्फोटों को सुना जा सकता था, क्योंकि बाहर निकलने वाले रॉकेट इजराइल की ओर आसमान में उड़ गए थे। अभी के लिए फिलिस्तीनी ने लंबी दूरी के लिए प्रोजेक्टाइल के बजाय गाजा से केवल कम दूरी के रॉकेट दागे हैं, जो तेल अवीव तक पहुंच सकते हैं और आमतौर पर कठोर इजरायली प्रतिशोध को आमंत्रित कर सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि अल अक्सा में इस सप्ताह की हिंसा के सिलसिले में फिलिस्तीनियों द्वारा अपने उत्तरी और दक्षिणी मोर्चों पर रॉकेट दागे गए थे, जहां इजरायली पुलिस ने आंसू गैस और अचेत हथगोले के साथ इमारत में घुसकर फिलिस्तीनियों का सामना न करने के लिए 2 सीधे अंदर बैरिकेड्स का सामना किया। दिन में मस्जिद के हिंसक दृश्यों से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हिजेट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सेना ने लेबनानी रॉकेट दागे जाने पर और यरूशलेम में हालिया अशांति के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। ये एक फिलिस्तीनी उन्मुख घटना है। उन्होंने कहा, या तो हमास या इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह जो गाजा में स्थित है, लेकिन लेबनान में भी काम करते हैं और शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सेना का मानना है कि हिजबुल्ला और लेबनानी सरकार को पता था कि क्या हुआ है और उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसे यहूदी धर्म के सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट के रूप में मानते हैं। साइट के लिए प्रतिस्पर्धी दावों ने वर्षों से बार बार हिंसा का रूप ले लिया है। लेबनान के किसी भी गुट ने रॉकेट के हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। एक लेबनानी सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की है और कहा है कि देश रॉकेट लेबनान स्थित फिलिस्तीनी समूह द्वारा लॉन्च किए गए थे, न कि हिजबुल्ला द्वारा। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की निंदा की, ये कहते हुए कि लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक जांच कर रहे थे और अपराधियों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। मिकाती ने कहा कि उनकी सरकार स्पष्ट रूप से किसी भी सैन्य वृद्धि को अस्वीकार करती है और लेबनानी क्षेत्रों का उपयोग ऐसे कृत्यों के लिए करती है जो स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं। हिजबुल्ला ने यरूशलेम में इजराइल पुलिस के छापे की निंदा की थी और 34 दिवसीय युद्ध के ड्रॉ में समाप्त होने के बाद से इजराइल और हिजबुल्ला दोनों ने चौतरफा संघर्ष से परहेज किया था। वर्तमान स्थिति नेतन्याहू की घरेलू समस्या की पृष्ठभूमि में आती है। पिछले 3 महीनों से सैकड़ों हजारों इजरायली देश की न्यायिक प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन की उनकी योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा। अगर यह जंग होती है तो जंग की समस्या की तलवार जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ज्यादा लटक रही है, क्योंकि खुद देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वही जिस तरीके से तमाम देशों को उकसाने की कोशिश इजरायली सैनिकों द्वारा की जा रही है, उसका भी खामियाजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ सकता है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।